Big hand, big hand. है डॉक्टर रियाज वीरी साहब और जो क्रिकेट के एक्सपर्ट हैं लाल मोहम्मद साहब। रियाज साहब, क्या कहना चाहेंगे ओवरऑल आप आज इस जिम सेंटर के बारे में? देखिए, ये बड़ी खुशी की बात है, खासकर वापजन जो इसके इर्द गिर्द में जो जितने भी गाँव हैं उनके लिए, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं हमारे समाज में जो ड्रग एडिक्शन है उसकी तरफ हमारे जवान जा रहे हैं, हमारे जवान जो है मोबाइल एडिक्शन की तरफ जा रहे हैं। तो ये एक जरिया है, इनको हम थोड़ा डाइवर्ट कर सकते हैं, क्योंकि जिम आने से उनकी जो फिजिकल फिटनेस है वो डेवलप होगी, मेंटल फिटनेस डेवलप होगी, तो ओवरऑल डेवलपमेंट उनकी होगी अगर वो इस जिम में आएंगे। क्योंकि हम पहले एक मिसाल दिया करते थे कि साउंड माइंड लाइज इन अ साउंड बॉडी, तो तंदुरुस्त दिमाग एक तंदुरुस्त जिस्म में ही हो सकता है। तो तंदुरुस्ती के लिए जरूरी है आपको जिम आना है, आपको ग्राउंड जाना है, आपको गेम्स खेलना है। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे समाज में। अगर हम देखें आज जो हमारे समाज में लोग जिस तरह हम देख रहे हैं कि सेडेंटरी बन चुका है, तो उसको कूप अप करने के लिए ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। लाल मोहम्मद साहब, बताइए कैसा फील कर रहे हैं आप आज यहाँ पे मौजूद है जिम सेंटर की इनॉग्रेशन आपने बाज़ाब्ता की, क्या कहना चाहेंगे ओवरऑल आप इस पे? अब साहब संक्षेप में कहूँगा, यानी मकसद में कहूँगा कि फुल क्रेडिट गोज टू निसार साहब जो मेरे पीछे हैं। बीटेक के आह्वान है तो एक मिसाल रहेगी बाकी नौजवानों के लिए। पहले हम देखते थे कि अर्बन एरियाज में हमें श्रीनगर हो या बड़े बड़े शहर है वहाँ हमें जिम सेंटर देखने को मिलते, लेकिन खुशकिस्मती है कि आजकल कुछ नौजवान आगे आ रहे हैं और अपने गाँवों में वो जिम सेंटर कायम कर रहे हैं। तो दो फायदे हैं, एक तो उनकी फिटनेस रहेगी नौजवानों की, दूसरी है कि ड्रग एडिक्शन से बाहर रहेंगे। तो फुल क्रेडिट बोल्टन साहब जो मेरे पीछे बैठे हुए हैं। नौजवान दिन ब दिन ग्राफ ऊपर जा रहा है, उसको रोकने के लिए क्या करना चाहिए सरकार को, और जो आम नौजवान है किस तरह हम रोक सकते हो? देखिए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की अगर मैं बात करूंगा, एक बेहतरीन जरिया है थ्रू बैंक। अगर हमारे यूथ जो इन्वॉल्व रहेंगे, गवर्नमेंट उनको स्पॉन्सर करेगा, पैसा दे देगा सब्सिडी रेट सब्सिडाइज रेट्स पर, तो नौजवान रागिब हो जाएंगे। क्योंकि अगर निसार साहब ने यहाँ जम सेंटर तो खुद को नहीं दे रहे रोजगार, मेरे ख्याल में 2-4 लोग इसमें और जुट जाएंगे। तो एक बेहतरीन कोशिश रहेगी, नौजवानों से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि नौकरियों पर तो आजकल मुझे लगता है कि जैसे ताले ही लग गए हैं, तो एक बेहतरीन तरीका है कि गवर्नमेंट आज आगे आ रही है तो उसका फायदा उठाओ, अपने तरफ से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ जाओ। तो एक मिसाल आज हमें वापजन गाँव में देखने को मिली। तो लाल साहब, ये बताइए कि पहले हम देखते थे अर्बन एरियाज में जिम सेंटर्स चलाते थे जो नौजवान थे, अब ये कंसेप्ट धीरे धीरे रूरल एरियाज में भी जा रहा है। किस तरह की खुशखबरी है, आप इसको मान सकते हैं? बहुत अच्छी खुशखबरी है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँगा, ये ऐसा विषय मेरे ख्याल में अभी तक अगर मैं पिछड़ा हुआ एक गाँव है वापजन, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज भी मेरे ख्याल में कम है, लेकिन इस गाँव में अगर आप एक जिम सेंटर आज देखते हो तो कल मैं समझूंगा कि जो एडजॉइनिंग विलेजेस है उनमें भी ऐसी कोशिश होगी। तो फुल क्रेडिट गोज टू निसार साहब एंड हिज पार्टी जो यहाँ काम करेंगे, जो ट्रेनर अभी यहाँ आए थे। तो मेरी यही गुजारिश रहेगी नौजवानों से, ड्रग से दूर रहो, स्पोर्ट्स की ओर आ जाओ, सुबह यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए जिम चले आओ, तो फिट रहो। बस यही मेरा मैसेज रहेगा। आपने हमारे साथ बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। गाँव के नौजवानों के काम आ सकूं, और जो इसके इर्द गिर्द गाँव है उनमें जो नौजवान बुजुर्ग भाई बहन रहते हैं, या हमारे गाँव में जितने भी भाई बहन हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूं वो यहाँ पे एक बार आके विजिट करें और देखें कि यहाँ पे क्या है। और देखिए सर, मेरा कहना ये है कि मैंने ये एक स्कीम के तहत ये जिम सेंटर यहाँ पे कायम किया है, जिसका नाम है PMEGP जी। KVIB के थ्रू मैंने ये लिया है ये जिम सेंटर। तो इसमें एक सपोर्ट भी रहा है मुझे J&K बैंक महंद का जी, उसका भी मैं शुक्रगुजार हूँ बहुत जी। तो अब जो मेरा इक्विपमेंट है इस जिम सेंटर में जी, तो इक्विपमेंट के हिसाब से मैं फीस स्ट्रक्चर रखूंगा जी। मैंने इससे पहले भी अनाउंस किया है अपने पेज पे, इस जिम का नाम रखा है मैंने सोल साइकिल जिम वापजन।
और इसमें जो मेरे सबसे बड़ा हाथ जो इसमें रहा कामयाब बनाने के लिए, फॉरवर्ड करने के लिए, वो है मिस्टर इम्तियाज गुट्टू फ्राम बिजबिहारा, शौकत अहमद, शिवम मल्होत्रा फ्राम दिल्ली। तो उनका काफ़ी सपोर्ट रहा। तो मेरे माँ बाप का भी बहुत सपोर्ट रहा इसमें, दिल में और ख्यालों में भी इजहार भी किया। इन्होंने अपनी खुशियाँ आज भी इजहार की हमारे साथ, मेरी फैमिली ने, पूरी फैमिली ने अपनी खुशियाँ इजहार की। तो निसार साहब ये बताइए, जो हमारे नौजवान, बेरोजगार नौजवान जो घरों में बैठे हैं, जो कुछ करना चाहते हैं मगर उनके पास पैसा नहीं है, सरकार आज मावनत कर रही है, उनको क्या करना चाहिए? कोई खास मैसेज उन नौजवानों तक, ताकि वो भी अपनी टांगों पे उठ के अपना बिजनेस स्टार्ट करें? बिल्कुल सर, ये एक छोटी सी बात है। जवानों को ये मद्देनजर रखना चाहिए, घर में नहीं बैठना चाहिए जी। नेगेटिविटी अक्सर लोग ना, मेरे हिसाब से किसी को बुरा भी लगेगा, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ कि जो गांव के लोग होते हैं ना, मैं भी गांव का ही हूँ, लेकिन इनकी जो सोच होती है ना, बड़ी नेगेटिव होती है जी। क्योंकि यहाँ की यूथ जो है ना, वो ड्रग की तरफ बढ़ती ही जा रही है। जी, ग्राफ ऊपर जा रहा है। तो ग्राफ ऊपर बढ़ता जा रहा है दिन ब दिन। उन पेरेंटों को मैं ये कहना चाहता हूँ, उन पेरेंटों से मेरी गुजारिश है, दिल्ली गुजारिश है मेरी उनसे, कि आप अपने बच्चों को यहाँ पे भेजिए ताकि आपका बच्चा ड्रग से छूट जाए और उसकी जो फिजिकल फिटनेस यहाँ बरकरार रहेगी, तभी वो मेंटली फिट रहेगा, तभी वो अपनी एजुकेशन को डेवलप कर सके आगे जाके। तो यहाँ तक कि वो ड्रग से छूट जाएगा, उसका ड्रग छूट जाएगा, वो यहाँ पे आके अपनी विजिट करे। मैं उसको फीस स्ट्रक्चर भी बताऊंगा। मैंने फीस स्ट्रक्चर ज़्यादा नहीं रखा, इक्विपमेंट के हिसाब से मैंने 500 रुपया रखा इसका फीस स्ट्रक्चर, और एडमिशन वन टाइम मैंने रखा है 500। जो इसमें 15 साल तक के बच्चे आएंगे उनके लिए मैंने 300 फीस कायम किया है। एडमिशन तो सेम है। और अब इसके अलावा ये जो हैंडीकैप्ड कुछ स्टूडेंट्स हैं या जो पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनके लिए कोई छूट आपने रखी? जो डिसेबल पर्सन होंगे, मेरे भाई बहन कोई भी होगा गांव में, जो एडजॉइनिंग विलेजेस है यहाँ पे, उनसे मैं कहना चाहता हूँ, आप आइए यहाँ पे, मुझसे कांटेक्ट कीजिए, या अगर खुदा ना खवास्ते किसी के पास पैसा ना भी हो पर्सनली मुझसे कांटेक्ट करके मुझे बोले, कोई बात नहीं, मैं उसको भी अलाउड कर दूंगा। और रही बात डिसेबल की, डिसेबल के लिए भी मैं एक प्रपोजल बनाऊंगा, वो मैं इन शॉर्ट आपको बताऊंगा, अपने पेज पर मैं वो अनाउंस करूंगा इंशाल्लाह। शुक्रिया।